आज दिनांक 18 सितंबर 2022 सुबह के 6 बजे से ये वीर योद्धाओं द्वारा एक ऐसा प्रकृति प्रेम का नज़ारा जिससे पूरी दुनिया खुशियों से नाच उठे, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ का मूल है। अगर प्रकृति सुंदर नहीं है, न स्वास्थ्य सुंदर होगा, न बच्चे सुंदर होंगे, न विद्वता का परचम लहराएगा। इसलिए हरियाली को बढ़ाने के लिए वीर योद्धाओं द्वारा एक भगीरथ प्रयास किया जा रहा है इस बुद्ध की धरती, सम्राट अशोक की धरती से, जिससे कि हरियाली आच्छादित हो, रोग मुक्त हो पृथ्वी, यहाँ का वातावरण रहने लायक हो। क्योंकि आज के डेट में सभी जगह प्रदूषण के कारण परेशानियां बढ़ रही है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर गल रहे हैं, बच्चों का भविष्य अंधकारमय आ रहा है। क्योंकि जब तक पृथ्वी का वातावरण सही नहीं होगा, सारा कुछ जो भी हम समझ रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए प्रकृति के लिए इन प्रेमियों को मैं लख लख बधाई देता हूँ, ऐसे को जिन्होंने सुबह से ही अपने सारे प्रमुख काम को छोड़कर इस प्रमुखता से इस प्रकृति प्रेम को उजागर करते हुए इस पाटलिपुत्र की धरती गंगा पथ से एक सुंदर संदेश दिया है कि जिस तरह से यहाँ से बुद्ध ने संदेश शांति का पूरे दुनिया में दिया था, उसी तरह से एक सुंदर संदेश इस धरती से दिया जा रहा है हरियाली का, कि पेड़ लगाओ, धरती में हरियाली फैलाओ, रोग मुक्त पृथ्वी बनाओ और रोग मुक्त वातावरण पाओ। क्योंकि जब तक रोग मुक्त वातावरण में हम पलित नहीं होंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, उनको एक खुशहाल पृथ्वी नहीं दे पाएंगे। इस खुशहाल पृथ्वी के लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं और इस मुहिम को पूरे दुनिया के जन जन तक पहुंचाने के लिए कसम खाएं, ऐसा जिससे पृथ्वी आच्छादित हो हरियाली से, रोग मुक्त जीवन हो और नीम का वर्चस्व बढ़ता जाए, निरोग मुक्त धरती बनता जाए। इन बच्चों को जिस तरह से अपने आप को लगाया है, कोई पेड़ को पौधा में पानी डालने के लिए, कोई पेड़ को अपने आप को लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रकृति प्रेमियों के कारण ही इस धरती आच्छादित होगी और हरी भरी बनेगी। इसलिए मैं इतना ही बार बार इस पाटलिपुत्र धरती से पूरे दुनिया के हर नौजवान, हर युवा से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्रकृति प्रेम को जगाएं, प्रकृति को सुंदर बनाने में अपना हम योगदान दें। ये गंगा पथ पटना का एक मनोरम दृश्य है, इसको देख करके आप समझेंगे प्रकृति को, कि प्रकृति बार बार कहती है कि हमको अलंकृत करो, अलंकार एक ही है पृथ्वी का, वो है पेड़। जब तक किस तरह से दुल्हन को अगर उसको गहने से नहीं सजाया जाता है तो प्रकृति के अनुकूल सुंदर नहीं लगती है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी को कि इस अलंकृत करने के लिए पेड़ को लगाएं, धरती के हरियाली को और वातावरण को निश्चित करने के लिए लगाएं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बार बार एक ही संदेश दे रहा हूँ कि इस प्रकृति को पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत हर रविवार को गंगा पथ पर तरह तरह का आयोजन होता है। उसमें से प्रमुख आयोजन है जो पेड़ लगाने का है। इस पेड़ लगाने के आयोजन में सभी लोग, जितने भी बुद्धिजीवी जन हैं, सब अपने बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। यहाँ तक कि कुछ रिटायर लोग भी हैं जो अपने आप को प्रकृति से इतना प्रेम है कि सारा काम छोड़ करके वो आ जाते हैं। यह बहुत ही सुंदर संदेश जाता है इस धरती से कि भाई जो भी आप काम करते हो, यहाँ तक के स्टूडेंट हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जो भी हो, थोड़ा समय जरूर अपने आप को निकालें इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए और आच्छादित करने के लिए, जिससे कि पूरा पृथ्वी का तापमान जो है कम हो और लोग का जीवन स्तर सुधरे। क्योंकि सभी चीज़ों का लास्ट में एक ही उपाय है, प्रकृति को सही रहना। सही वातावरण नहीं होगा, निरोगी वातावरण नहीं रहेगा, तब तक कोई भी चीज़ आपका है वह सुंदर नहीं होगा। इस सुंदरता के साथ मैं एक प्रकृति योद्धा से बात करता हूं अपना परिचय के साथ। 2 शब्द बोलेंगे इस पृथ्वी के बारे में, कैसा इनका मुहिम के बारे में, अपने आप को सारे काम छोड़ करके हर रविवार को आते हैं। 2 शब्द बोलें। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी का श्रृंगार पेड़ पौधा ही तो है, और इसी से तो वातावरण या पर्यावरण या वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन रहेगा, जो सबके लिए आवश्यक है। कुछ ही दिन पहले देखा गया होगा कि कोरोना काल में कहां से ऑक्सीजन का जो है सो
खरीदारी, उसके लिए मारा मारी उहा पुहा सब स्थिति हो गया था कोरोना काल में। उसी का जो प्रतिपूर्ति के लिए जो है सो ये सब तो पेड़ पौधा लगाया जा रहा है, जो निहायत आवश्यक है। यही तो पृथ्वी का श्रृंगार है। जी जी, ठीक है सर, बहुत अच्छा संदेश। ग्रीन हाउस गैसेस कैसे कम हो, जी जी सब जी, साधन है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी 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 जी। आज के डेट में सबसे ऊर्जावान बच्चे हैं। ऊर्जावान बच्चों को एक ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जिससे उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण मिले, निरोगी धरती मिले, निरोगी वातावरण मिले। इसलिए बच्चों को संदेश, और खास करके जन्मदिन में या अगर कोई किन्हीं का अगर जो है पुण्यतिथि है, उसके लिए कोई संदेश बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, घर के सदस्यों के लिए कुछ ऐसा संदेश जिससे पृथ्वी के वातावरण को बचाव में अच्छा काम कर पाए, उसके लिए 2 संदेश। जन्मदिन, हाँ, जन्मदिन या किसी महापुरुषों की जयंती हो, कम से कम उनके नाम पर भी जो है सो ये सब अभियान चलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो सके। जी जी, और पर्यावरण या वातावरण में सुधार हो सके। इसके लिए हम लोग सभी लोगों को समेकित रूप से एकजुट होकर के प्रयास करना है। जी, जहाँ जो भी हो वो अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण को प्राथमिकता के साथ जो है सो इस कार्य को पूरा करें। यही जी तो हम जी लोग जी जी, बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर संदेश। मैं भी यही कहता हूँ कि प्रकृति के लिए अपने आप को न्यौछावर करें। कम से कम 1 दिन सप्ताह में जरूर समय दें अपने आप को, और खास करके जन्मदिन में या उनका जो पुण्यतिथि है उस समय जरूर पेड़ लगाएं। ये जो भी अभियान है, इस अभियान के संचालनकर्ता पीपल नीम तुलसी के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जी इस मुहिम में 365 दिन सुबह शाम 24 घंटे लगे रहते हैं, और इन्होंने लाखों लाख पेड़ का मतलब लगाया है। ऐसा संदेश दिया है कि प्रकृति को, अपना आप को हरा भरा बनाने में काफ़ी योगदान मौका मिला है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से 2 शब्द, एक दो शब्द डॉक्टर साहब 2 शब्द बोलें। आज पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत मुझे 17 जुलाई से प्रति रविवार को आज 9वां चरण के रूप में हम लोग आज इस अभियान में लगे हैं। और नीम हमारे पूर्वज परिचित हैं, हम परिचित हैं, लेकिन आज आधुनिक युग में हम पेड़ पौधे से अलग हो गए हैं, जिसका दुखद परिणाम पिछले कोरोना में हम लोग को देखने को मिला है। इसी के तहत पीपल नीम तुलसी अभियान के माध्यम से नीम की उपयोगिता, नीम की चर्चा, नीम परिवार की जनसंख्या बढ़ाने के प्रति हम लोग आगे आज लगे हुए हैं। इसमें कई सहयोगी पूरे पटना से हैं। अभी देखिए ये बीटा से शेखर जी हैं, बीटा से चंद्रशेखर जी अपने पूरे कारवां के साथ एक सौगात लाते हुए इस पृथ्वी को हरा भरा बनाने वाले मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग ले अभी आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब भी पीछे से आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, इतना ज्यादा से ज्यादा संख्या में नीम लगे जी, ताकि यह वातावरण शुद्ध हो सके, हम शुद्ध हवा ले सके, आने वाली पीढ़ी शुद्ध हवा ले सके। यही आप तमाम लोगों से हमारी अपील। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश। इस हाँ हाँ हाँ, चलो नीचे चलो।